29 जनवरी 2025 साउथ सूडान का एक सामान्य सा सुबह। वर्कर्स अपने रूटीन चार्टर फ्लाइट में सवार हुए जैसे हर दिन होते हैं, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में यूनिटी स्टेट की शांत धरती पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक बीचक्राफ्ट 1900D एयरक्राफ्ट फ्लाइट 5X RHB आसमान से सीधा गिर पड़ा। 20 लाइव्स खत्म हो गईं, सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। यह कहानी है दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक, साउथ सूडान की एविएशन रियलिटी की, जहां हर उड़ान सर्वाइवल और रिस्क के बीच की लड़ाई है। साउथ सूडान 2011 में जन्मा, वर्ल्ड का सबसे नया राष्ट्र, लेकिन जन्म के साथ ही ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और गहरी आर्थिक चुनौतियां। यूनिटी स्टेट जहां क्रैश हुआ, नॉर्थ के ऑयल रिच क्षेत्रों में जहां तेल ही इकोनॉमी को ब्रीदिंग देता है। ऑयल कंपनीज यहां वर्कर्स को रिमोट फील्ड से जूबा तक लाने ले जाने के लिए हर दिन छोटे एयरक्राफ्ट चार्टर करती हैं। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में फ्लाइट 5X RHB ने अपनी आखिरी जर्नी शुरू की। बीचक्राफ्ट 1900D, रजिस्ट्रेशन 5X RHB, 23 साल पुराना, लेकिन दुनिया भर में अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। 2016 में युगांडा की ईगल एयर ने इसे खरीदा और 2017 में इसे जूबा आधारित लाइट एयर सर्विसेज को लीज कर दिया गया। एक पुराना विमान, चैलेंजिंग टेरेन, लिमिटेड मेंटेनेंस फैसिलिटीज और टफ ऑपरेटिंग कंडीशंस, यही कॉम्बिनेशन बाद में इस ट्रेजेडी का सेंटर बना। 29 जनवरी की सुबह यूनिटी ऑयल फील्ड वर्कर्स अपनी रूटीन चार्टर फ्लाइट पकड़ने आए। GPOC ऑपरेटर है चाइना और साउथ सूडान की जॉइंट ऑयल कंपनी। फ्लाइट प्लान सिंपल था, यूनिटी एयर स्ट्रिप से जूबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरक्राफ्ट में 21 लोग थे, 16 साउथ सूडानीज, 2 चाइनीज, यट्स इंडियन, 2 युगांडन पायलट्स। लेकिन एक ट्विस्ट, मैनिफेस्ट पर 2 नाम लास्ट मिनट बदल दिए गए थे। यह कंफ्यूजन बाद में कैजुअल्टी नंबर्स में गड़बड़ी की वजह बना। ये सभी लोग वर्कर थे, इंजीनियर्स थे, पिता, माताएं, बेटे, बेटियां, जिन्हें बस अपने अगले असाइनमेंट या घर पहुंचना था, और उन्हें नहीं पता था यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। 10:30 AM बीचक्राफ्ट 1900D ने यूनिटी एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद विटनेसेस ने एक हॉरिफाइंग चीज देखी। एयरक्राफ्ट अचानक गिरने लगा और फिर एक विंग हवा में ही टूटकर अलग हो गया। विंग लॉस के बाद एयरक्राफ्ट का बचना इम्पॉसिबल था। कंट्रोल खोता हुआ 5X RHB जमीन की ओर गिरा। डेंस बुशेस में उल्टा क्रैश होकर बिखर गया। फ्यूजलाज टूट चुका था, डिब्रीज सैकड़ों मीटर में फैला था। इम्पैक्ट इतना वायलेंट था कि एयरक्राफ्ट पहचान में नहीं आ रहा था। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स चुनौतीपूर्ण टेरेन पार करते हुए मौके पर पहुंचे। चारों ओर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही दिख रहा था। 21 में से 18 लोग मौके पर ही मरे हुए पाए गए। 3 सर्वाइवर्स को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ एक व्यक्ति, इमैनुअल मेकर मकॉय, क्रिटिकली इंजर्ड लेकिन जिंदा बचा। शुरू में आंकड़ों को लेकर कंफ्यूजन था, 18 लोग मरे या 20। बाद में साफ हुआ कि 20 मौतें हुईं और सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। विक्टिम्स की बॉडीज एयरलिफ्ट होकर जूबा मॉर्ग ले जाए गए, जहां आइडेंटिफिकेशन और रिपेट्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई। साउथ सूडान के प्रेसिडेंट साल्वा किर ने गहरा दुख व्यक्त किया। ऑयल मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, सभी ने इन्वेस्टिगेशन की तुरंत घोषणा की। इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आए। चाइना, इंडिया, इजिप्ट और इथियोपिया ने कॉन्डोलेंसेस भेजे। GPOC ने फैमिलीज को सपोर्ट का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही सवाल उठे, क्या यह हादसा अवॉइडेबल था? सिविल एविएशन अथॉरिटी पर आरोप लगे कि एजिंग एयरक्राफ्ट्स, पुअर ओवरसाइट और वीक एनफोर्समेंट ने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। पूरी दुनिया देख रही थी और जवाब मांग रही थी। साउथ सूडान की एविएशन हिस्ट्री दुखद घटनाओं से भरी है। 2015 जूबा क्रैश, 41 डेड। 2018 Ural crash, 20 dead. 2021 UN cargo crash, 5 dead. एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक 87 से ज्यादा डेथ्स पिछले वर्षों में। प्रॉब्लम्स गहरी हैं। पुरानी एयरक्राफ्ट फ्लीट्स,
रिमोट एयर स्ट्रिप्स में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर रेगुलेटरी ओवरसाइट, ऑयल रीजन्स में हाई ऑपरेशनल प्रेशर। एयर ट्रैवल एसेंशियल है बट डेंजरस भी। क्रैश के तुरंत बाद साउथ सुडान CAA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फ्लाइट रिकॉर्डर रैकेज से रिकवर किया गया और एनालिसिस के लिए US भेजा गया। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हुई। न्यूजीलैंड्स TAIC, सिंगापुर's ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो और एयर न्यूजीलैंड सब इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था, विटनेसेस ने अपनी आंखों से विंग सेपरेट होते देखा। यह क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, यह डेवलपिंग नेशंस की एविएशन रियलिटी का हार्श रिमाइंडर है। रिमोट ऑयल फील्ड्स में एविएशन ही लाइफलाइन है, लेकिन वही फ्लाइट्स सबसे रिस्की भी हैं। वर्कर्स सेफ्टी अक्सर ओवरलुक की जाती है। ओल्डर एयरक्राफ्ट कॉस्ट सेविंग के नाम पर ऑपरेट करते रहते हैं। भले ही रिस्क बढ़ता जाए, ऑयल कंपनीज चार्टर स्टैंडर्ड्स एनफोर्स नहीं करते और इसका सीधा असर वर्कर्स की जान पर पड़ता है। साउथ सुडान, जो पहले ही वॉर, पॉवर्टी और वीक इंस्टीट्यूशन से जूझ रहा है, अब वहां एविएशन सेफ्टी एक अर्जेंट नेशनल प्रायोरिटी बन गई है। क्रैश के बाद एक्सपर्ट्स ने की रिफॉर्म्स की डिमांड की। एयरक्राफ्ट फ्लीट ऑडिट के तहत पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा। स्ट्रॉन्गर CAA एनफोर्समेंट लागू किया जाएगा। एयर स्ट्रिप्स और रनवेज को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाएगा। एविएशन पर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल निगरानी लागू की जाएगी। ऑयल कंपनीज द्वारा स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंप्लायंस लागू किया जाएगा। चीप एविएशन इज डेंजरस एविएशन, यह बात इस ट्रेजेडी ने पेनफुली साबित कर दी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। फाइनल फाइंडिंग्स आने में महीनों लगे। आज यूनिटी स्टेट के उस क्रैश साइट पर न प्लेन है न डिब्रीज, लेकिन वो दिन, वो इम्पैक्ट और वो लॉस लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। सोल सर्वाइवर एमनुएल मेकर मकॉय अपने साथ सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, बल्कि 20 साथियों की यादें भी लेकर जी रहे हैं। साउथ सुडानीज, चाइनीज, इंडियन, युगांडन फैमिलीज सभी ने अपने लव्ड वंस खोए। उनकी जिंदगी ऑर्डिनरी थी, बट उनका एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजेडी में हुआ। फ्लाइट 5X RHP का क्रैश 2025 के सबसे डेडलीस्ट नॉन कमर्शियल एविएशन डिजास्टर्स में से एक, लेकिन उससे भी बढ़कर यह एक चेतावनी है कि एविएशन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइजेस हमेशा मौत पर खत्म होते हैं।